आज दिल से के खास कार्यक्रम में जुड़े हैं समाज सेवी एवं व्यवसायी सुनील चौधरी जी। गांव को शहरों से भी अच्छा बनाने की जिद और आंखों में बड़े सपने लिए समाज की सेवा में सुनील चौधरी नई राह पर चल पड़े हैं। प्रदेश में मिनी दुबई बनने जा रहा है और ये सपना सुनील चौधरी का है। सुनील अपने इस सपने पर तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, समाज में जब भी जरूरत होती है तो वो हमेशा साथ खड़े रहते हैं और आर्थिक योगदान भी करते हैं। तो चलिए दिल से के खास प्रोग्राम में जानते हैं सुनील चौधरी की जिंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है जी राजस्थान के खास प्रोग्राम दिल से में। राजस्थान का हर कोना कोना सुंदर है। कमी है तो इसकी खूबसूरती को पहचानने की, लेकिन जिस जगह मैं मौजूद हूँ वो डेस्टिनेशन बहुत ही प्यारी है और इसकी खूबसूरती को पहचाना है सुनील चौधरी ने, जो आज के हमारे खास मेहमान हैं, जो समाज सेवी हैं, बिजनेसमैन हैं और अब उनके दिल में कुछ नया करने की इच्छा है, विचार है और हर कहानी है वो दिल से शुरू होती है। तो दिल से के खास प्रोग्राम में सुनील चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज हम आपके दिल की बातें करेंगे कि इतना जो विज़न आपने तैयार किया है, मिनी दुबई जो इसको तैयार कर रहे हैं आप, तो जयपुर से कुछ ही दूरी पर ये जगह है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे आपके दिल की बातें, आपके परिवार के बारे में और आपके परिवार में कौन कौन है और आपके जो विज़न तो है ही, विज़न के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके परिवार के बारे में जानेंगे और सुनील चौधरी कौन है। तो आपने अपने शब्दों में क्या अपनी परिभाषा देंगे कि सुनील चौधरी कौन है? सुनील चौधरी 80s के टाइम का एक गांव का लड़का है जी। जिसके अंदर वो समय बाहर निकलता ही नहीं है। जब मैं गांव में था तो गांव बहुत सुंदर होते थे, लोग एक दूसरे की मदद करते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी। मैं जिस फैमिली में बड़ा हुआ, हम 25 लोग एक जगह रहते थे, 25 पर्सन। और आप हरियाणा से? मैं हरियाणा से हूँ। सो जो वो हमने फार्मिंग का कल्चर, फैमिली में सब चीज़ें साथ में करने का कल्चर, पूरा गांव मिलजुल के एक दूसरे मदद करने का कल्चर, तो वो जो मैंने चीज़ें सीखी मेरे जीवन में आज तक वही चीज़ें हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ भी वही है कि लोगों के एक दूसरे की मदद करना, क्योंकि जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हर चीज़ आसान हो जाती है। मुझे याद है बचपन में हम गेहूँ की कटाई करने जाते थे तो हम इतने फैमिली मेम्बर थे कि 1 किला गेहूँ यानी कि 1 एकड़ को हम शाम तक काट देते थे। लेकिन वही जो छोटी न्यूक्लियर फैमिली थे, कम लोग थे, वो 3-3, 4-4 दिन तक लगे रहते। तो वो एक, क्योंकि जब आप बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं तो एक एनर्जी मिलती है लोगों की। और सेम कल्चर जब मैं मेरे फादर के साथ, मेरे फादर डिफेंस में थे तो उनके साथ मैं चला गया J&K में, मैं 9 साल रहा जी। तो हम 4 बहन भाई हैं। तो आज भी हम बहन भाई एक दूसरे के लिए वैसे ही हैं जैसे हम बचपन में थे जी। हमारे बीच में और कोई रिश्ता नहीं आता। किसी की वाइफ, किसी के बच्चे किसी के बीच में नहीं आते। हम आपस में बहन भाई का रिश्ता इस तरह का है। आज मैं जयपुर में रहता हूँ जहाँ मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन मेरी मदर के साथ में रहता हूँ। तो मेरी माँ, मैं, मेरी वाइफ। राजस्थान में एंट्री कैसे हुई? मेरे फादर का लास्ट पोस्टिंग जयपुर था जी। और मैं उस टाइम पे जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके किया ही था। तो जयपुर में ही आके मैंने अपना आर्मी में SSB के इंटरव्यूज़ वगैरह दिए यहीं से। और मीनवाइल मैं कुछ अर्निंग के लिए ट्यूशन्स वगैरह जयपुर में देता था, तो लोकल कल्चर को बहुत अच्छे से जाना जी। तो मुझे ये, मेरे पास 2 चॉइसेस थी उस टाइम। हमारा जो गांव है वो इक्वी डिस्टेंस है गुड़गांव और जयपुर से, या तो हम गुड़गांव में रह सकते थे या जयपुर में। लेकिन मुझे जयपुर हमेशा से ही फैमिली के जैसा लगा, क्योंकि जयपुर में जो कल्चर है वो वही कल्चर है जो मैंने बचपन में गाँव में देखा था। एक दूसरे की मदद करना, ट्रेडिशन में होते, मॉडर्निटी भी है और ट्रेडिशन भी है। गुड़गांव थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, वहाँ जो फैमिली वैल्यूज़ उस तरह की नहीं है जो हमारे राजस्थान में है या जयपुर में है। सो इसलिए जयपुर में सेटल हो गया। उसके बाद कॉरपोरेट्स में मैंने जॉब किया 10 साल तक। उसमें फैमिली के साथ यहीं रहता था। फादर मेरे बीमार हो गए थे तो उनको छोड़ के नहीं जाना पड़े, इसलिए मैंने फ़ौरन से, मेरे को कुछ ऑफ़र्स आए थे वो भी मैंने ड्रॉप कर दिए।
तो जब सुनील चौधरी राजस्थान आए तो राजस्थान के ही होके रह गए और राजस्थान के भविष्य के बारे में भी अब आप सोचते हैं। और ये जो फार्म हाउस है, तो सबसे पहले हम आपका फार्म हाउस विजिट करते हैं और फार्म हाउस की जो खासियत है वो हम जानेंगे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। तो फार्म हाउस की में क्या क्या आपने कर रखा है? क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा लग रही है, ग्रीनरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जी देखिए, फार्म हाउस में मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं अभी तक। तो पिछले 5-6 साल से मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी जगह पे किस तरह के पौधे लगेंगे, क्या सरवाइव करेगा, वो वेजिटेशन क्या होगा, उस पर डिपेंड करता है मिट्टी, पानी और उसके क्लाइमेट पे। सो यहाँ फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल की कुछ डिसएडवांटेज होती है कि वो पानी ज़्यादा चाहिए, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पानी बहुत है। तो ये एक फास्ट ग्रोइंग जगह हो गई पेड़ों के लिए। तो मैंने यहाँ डिफरेंट, मेरे पास 10-12 वैरायटीज़ के आम हैं। अगर आप ये पीछे देखें तो ये मियाज़ाकी आम है जी, ये वाले। हाँ, ये पीछे यहाँ पे ये छोटा सा जो पौधा है, हाँ। तो जो मियाज़ाकी आम है, ये जापान का आम है। कहते हैं कि एक ऑक्शन में ये 2.5 लाख रुपए किलो बिका था, तब से बहुत फेमस हो गया। सो मैं इसके पौधे लेके आया जी, और 10 पौधे लेके आया था। लेकिन जैसे वो वहाँ का एक एनवायरनमेंट है, थोड़ा सा ठंडा इलाके में होते हैं, यहाँ हमारे 45 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है जी। तो वो थोड़ा उसको टाइम लगता है टू अडेप्ट। सो अब यो देखिए, छोटे पौधे फ्रूटिंग पे आ रहे हैं। यहाँ की लोकल वैरायटीज़ है मेरे पास 8-10। तो मेरे दोस्तों को यहाँ से खूब आम खाने को मिलते हैं। और ये जितना भी आप यहाँ प्लांटेशन देख रहे हैं, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। हाँ। गोबर का खाद और पानी, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं डलती है। बिल्कुल। और ये जो आपका किचन है, ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है कि जो ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। दोस्तों को आम तो खाने को मिलते ही होंगे, लेकिन अगर वो यहाँ पर आते हैं ठहरने के लिए और आपका परिवार भी अगर आता है, तो एक शुद्ध भोजन भी यहाँ पर मिलता है। देखिए, मैंने आपको बताया ना, मैं गाँव से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो वो यही है कि मैंने चूल्हे की रोटियाँ खाई थी। तो वो आपका जो दिल की जो ख्वाहिश है ना, और जो दिल का जज्बात है, वो यहाँ पर नजर भी आते हैं। जो आपका जो फीलिंग है, गांव से जो टच है, वो नजर आता है। और जैसे आपने मेरी फैमिली की बात की, मेरे बच्चे वैसे तो बहुत छोटे हैं। अभी 9 साल की मेरी बेटी है, 12 साल का बेटा है, और वो पिज़्ज़ा बर्गर भी खा लेते हैं। लेकिन ज़्यादा उनको यहाँ का खाना, चूल्हे का खाना बहुत पसंद है। जब तब उनको घर का खाना अच्छा लगने लग जाता है। तो हमारे यहाँ पे बना जी हैं, बहुत दिल से खाना बनाते हैं। वो भी दिल से खाना बनाते हैं। आप समझिए, उनका टेस्ट इतना ज़्यादा इसलिए अच्छा आता है कि वो मन से हंस के खुशी खुशी खिलाते हैं। कोई भी मेहमान, मेरा दोस्त, फैमिली आती है, तो मैं कुछ चीज़ों को मन करे बना जी, ये रहने दो, अभी हो गया ये वाला चीज़, तो वो खुला रहे नहीं भाई साहब 2 मिनट में। तो वो इतनी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, इतने दिल से बनाते हैं, तो उसका एक मज़ा अलग ही है। आज के समय में स्वस्थ खाना और स्वच्छ खाना ये बहुत ज़रूरी हो गया है, और सुनील चौधरी जी ने इसका ख्याल रखते हुए ग्रीन हाउस है वो डेवलप किया है, और इसी में है वो खेती भी करते हैं। और ये खीरे आपने लगा रखे हैं। तो जी देखिए, एक हरियाणवी को आप खेती से दूर नहीं कर सकते जी। और जब बात आती है सेहत की, तो सबसे पहले तो शुद्ध खाना होता है जी। आज जिस तरह पेस्टिसाइड लोग यूज़ कर रहे हैं, उससे धीरे धीरे सब लोगों के मन में ये आ रहा है, बहुत सारे डिजीज़ होने से, कि आप ऑर्गेनिक खाने की तरफ आइए। अब आज ये जो खीरा आप देख रहे हैं मेरे सारे पॉली हाउसेस में, ये 100% ऑर्गेनिक है। सारे जो पहली चीज़, तो जब पॉली हाउस में कुछ हो रहा होता है तो पेस्ट वैसे ही नहीं आते, बिकॉज कवर्ड है जी। टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है। अब बाहर देखिए, सर्दी थी और अंदर हमें थोड़ी गर्मी लग रही है, तो 15 डिग्री का डिफरेंस इससे आ जाता है। हाँ। तो आपको वैसे भी पेस्टिसाइड की बहुत कम जरूरत होती है, लेकिन वो भी हम पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करके अपना खुद का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, बाहर आपने ड्रम्स देखे थे, वहाँ हम तैयार करते हैं और वही इस पर छिड़कते हैं। तो आप उससे क्या है, जब आप शुद्ध खाएंगे। देखिए, मैं आज खाना खाने जाता हूँ तो कहीं सब्जी लेने जाता हूँ, सबसे कहाँ अच्छी सब्जी मिलेगी। जब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अच्छी सब्जी मिले, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों को अच्छी सब्जी पहुँचाऊँ। जब मेरे जैसे सोचेंगे लोग, किसान, तभी तो लोगों को अच्छी सब्जी मिलेगी। तो आप हमारा खीरा खा के देखिए। अब ये खीरे हैं, इनको बिना आप धोए हुए, क्योंकि हम पे कोई पेस्ट होता ही नहीं, तो आप इसको तोड़ के और डायरेक्टली आप इसको खा सकते हैं। पकड़िए, बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसका टेस्ट देखिए आप। नाइस, बहुत टेस्टी है, एकदम नेचुरल। वो रीज़न यही है क्योंकि पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होता, यूरिया यूज़ नहीं होता, सब कुछ ऑर्गेनिक है, तो इसका ऑर्गेनिक होने से टेस्ट बहुत अच्छा होता है।
समाज सेवी एवं व्यवसायी सुनील चौधरी की फैमिली की 2 जनरेशन फौज में रही हैं। ऐसे में वो पूरा इंडिया घूम चुके हैं। इसके अलावा उनको अपनी जॉब की वजह से कई देशों में घूमने का मौका मिला है। जब वो दुबई गए थे उस दौरान दुबई डेवलप हो रहा था। दुबई विजिट के बाद उनके मन में एक विचार आया, हमारे देश में भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर बहुत ही पोटेंशियल है, लेकिन उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में माइग्रेशन बहुत बड़ी समस्या है। अगर उस पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करें तो इसे कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ऐसे में सुनील चौधरी का मकसद है कि शहरों से हटकर गांव में कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि लोगों का पलायन रुक सके और उनको रोजगार मिले। हम जिस जगह खड़े हैं ये जगह कुछ दिन बाद में या कुछ समय बाद में मिनी दुबई की तरह तैयार होने वाली है और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को सोचने वाले सुनील चौधरी जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे जी राजस्थान के खास प्रोग्राम दिल से में। धन्यवाद। और ये जो खास प्रोजेक्ट आपने मिनी दुबई जिसका नाम दिया है, और ये जो हम देख रहे हैं कि कुछ समय बाद में ये मिनी दुबई की तरह नजर आएगा, ये ड्रीम आपके दिमाग में कैसे आया और कैसे आपने ये सोचा? जी देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे 2 जनरेशन्स फौज में रहे हैं। मैं भी पूरा इंडिया भी घूमा उनके साथ। उसके बाद मुझे मेरे जॉब में काफ़ी कंट्रीज़ घूमने का मौका मिला। दुबई भी मैं गया था आज से 15 साल पहले, जब दुबई डेवलप ही हो रहा था। सब जगह विजिट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पोटेंशियल है जी, लेकिन हम उस पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम उस पोटेंशियल को सही ढंग से यूज़ करें तो एक हमारे देश में आज सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है माइग्रेशन की, यानी कि गांवों से लोग धीरे धीरे शहरों में पलायन कर रहे हैं, जिससे शहरों पर भी बहुत दबाव पड़ रहा है। वहाँ पे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से उसके कारण क्राइम भी बढ़ रहा है। और धीरे धीरे गाँवों में से लोग, अच्छे लोग जो दिमाग जिनमें है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो जा रहे हैं। तो गाँवों में भी अब इंटेलिजेंट लोग नहीं रह गए हैं। तो जब मेरा बचपन गांव में बीता था तो गांव में लोग एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। कोई शादी त्योहार ऐसा कुछ होता था तो पूरा गांव अपने घर से जो चारपाई वगैरह और बाकी जो चीज़ें चाहिए होती हैं शादी में, वो अपने घर से बर्तन भी लेके आते थे। लेकिन अब जो धीरे धीरे है वो माहौल गाँव में बिल्कुल बदल गया है। तो उसका बड़ा कारण ये है कि समझदार लोग गाँवों से जा रहे हैं, धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। तो मेरा मकसद ऐसा है कि कुछ ऐसा शहरों से हटके गांव में किया जाए जिससे एक तो लोग वो पलायन रुके, लोकली उनको रोजगार मिल जाए, और दूसरा ये कि उल्टा जो लोग गए हुए हैं वो भी वापस अपने गांव की तरफ आए। अब शहरों में हमने एक बड़ी समस्या देखी है कि शहर में आपके पास बहुत पैसा है लेकिन अच्छा शुद्ध हवा नहीं है, और गाँव में शुद्ध हवा है लेकिन पैसे की कमी के कारण आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते। तो अगर हम इसको थोड़ा रिवर्स कर दें तो दोनों ही अच्छे हो सकते हैं। शहर में लाइफ अच्छी हो जाएगी कम पॉपुलेशन होने पे, और गाँव में जब वो लोग आएंगे, गाँव में पैसा आएगा, रोजगार आएगा, तो गाँव के लोगों की लाइफ अच्छी हो जाएगी। और सुनील जी, कुछ प्रोजेक्ट है वो तैयार भी हो चुका है और ग्रीनरी को मद्देनजर रखते हुए आपने बहुत कुछ काम कर भी दिया है। तो इसके बारे में बताएं थोड़ा हमारे दर्शकों को कि ये जो आपने तैयार किया है उसको, ग्रीनरी को कितना ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे जब मैं देख रही थी कि गांव के लोग हैं जिनको रोजगार यहाँ पर मिल रहा है, गांव के लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या आपका विजन रहा है इसके लिए? देखिए, बेसिकली मैं अपने आप को सोशल एंटरप्रेन्योर कहलाना पसंद करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा काम करना है जिससे सोसाइटी का एज ए होल बेनिफिट हो। अब इस जगह पे लोगों के पास गाँव में इतना रोजगार नहीं है। यहाँ पे लोग जैसे मैं हरियाणा से हूँ, हमारी तरफ ज़्यादातर लोग आर्मी में जाते हैं, यहाँ वो कल्चर भी नहीं है, तो जॉब्स उतने नहीं हैं। अब इनको अगर रेगुलर खेती करते हैं, ट्रेडिशनल खेती जो हमारी होती है, सरसों, जो चना, गेहूँ, उसमें आपको इतनी अर्निंग नहीं है। तो मुझे ऐसे लगा कि अब इनको धीरे धीरे उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और लोग देख के सीखते हैं, अपने आप से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता। तो सबसे पहले मैंने, अगर आप देखेंगे, ये पोली हाउसेज लगा के और यहाँ पे गांव के लोगों को ही सैलरी पे रख के और मैंने उनको सिखाया, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि शुरू से उनको इनकम चाहिए फर्स्ट डे से, वो सीखने के नाम पे मुफ्त में नहीं आ सकते आपके पास।
तो मैंने उनको सैलरी दिया, सिखाने की भी सैलरी दिया। आज मेरे पास ट्रेन लोग हैं जो ये पोली हाउसेज संभाल रहे हैं, उनकी गांव के गांव में ही अच्छी इनकम होती है, 20-25 हज़ार रुपये महीना भी कमा लेते हैं वो लोग। और अगर गांव में रहते हुए आप एक फैमिली, एक परिवार 25 हज़ार रुपये कमाता है, तो आप समझिए कि शहर के 50 या 60 हज़ार से भी ज़्यादा है वो, क्योंकि उसका जो शहर में रहता है तो जो उसको किराया देना पड़ता है, अपने गांव बार बार किसी ब्याह शादी इन सब में आना पड़ता है, जो उनके एक्सपेंसेस हैं, अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। यहाँ वो फैमिली के साथ रह के अपने सारे रिश्तेदारों में हर शादी ब्याह को अटेंड करके भी अगर इतना पैसा कमाता है तो वो डेफिनेटली उसमें से 5-10 हज़ार रुपये एज ए सेविंग, सारे खर्चे करके एज ए सेविंग भी कर लेते हैं। बिल्कुल सुनील जी, मैं आपके दिल की बात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो हमारा खास कार्यक्रम है दिल से है, तो ये जो दिमाग में जो विज़न आता है, ये कहानी कहीं ना कहीं बहुत गंभीर रूप से हम सोचते हैं, तब जाके विज़न तैयार होता है। और इस खूबी को जो आपने पहचाना है, जो इस जगह की खूबी को आपने पहचाना है, ये दिमाग में कब आया? क्योंकि ये खूबी को पहचानना, जैसे आप अलग अलग जगह गए, कुछ लोग हैं विदेश में जाते हैं, विदेश में ही सेटल हो जाते हैं, लेकिन आपने राजस्थान आकर के और इस खूबी को पहचाना, ये कब हुआ और किस समय की बात है ये देखिए, मैंने 2016 में जॉब अपना छोड़ दिया था। तब तक मैं मोस्टली सारी कंट्रीज 30-40 विदेश यात्राएं कर चुका था। तो मुझे ऐसे लगा कि जॉब में भी मैं बहुत अच्छा ग्रोथ किया था। 10 साल में मैं जोनल मैनेजर हो गया था सेल्स एग्जीक्यूटिव से। सो मुझे ऐसे लगा कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरी अर्निंग्स है, वो उसका बेनिफिट मेरे अपने गांव को होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं वो चीज़ अपने गांव में ही लेके गया था। लेकिन मेरा गांव जो हरियाणा है वो इस जगह से काफ़ी डेवलप्ड है जी। सो मुझे लगा कि शायद उनको उतनी ज़रूरत नहीं है जो इस एरिया को है। सो मैं यहाँ आया और बड़ी ये जैसे लैंड बंजर पड़ी थी बिल्कुल, जैसे आप पीछे की तरफ अगर देख रहे हो तो सेम लैंड थी जो आज आपको इस तरह से बदली हुई दिख रही है। क्योंकि किसान के पास क्या पैसा नहीं होता है इतना कि वो उस चीज़ों को उस लेवल पे ठीक कर सके, उतना ही लैंड में इन्वेस्ट कर सके, ये पोली हाउसेज खरीद सके जी। सो वो पैसा नहीं होने के कारण वो चीज़ें हो नहीं पाती। अब मेरे पास पैसा भी था और नॉलेज भी थी और कुछ गांव के लिए करने का एक जज्बा भी था। आपका वो पार्ट भी देखेंगे जिंदगी का और आपके व्यक्तित्व का जो एक समाज सेवी के रूप में भी है। लेकिन अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो हाईवे बिल्कुल पास है जी बिल्कुल। तो अगर हम माने कि आने वाले समय में ये टूरिज्म के लिहाज से बेहतरीन से भी बेहतरीन जगह होगी। देखिए, मैं जो आपको बात कहने वाला हूँ ये बात सच में सुनने में थोड़ा सा लगेगा कि ज़्यादा एग्जिगरेट कर दिया मैंने जी। लेकिन ये डेस्टिनेशन को अगर आप जैसे लोग और सरकार ने मिनी दुबई अगर इसको नाम दिया है तो ये अपना नाम जस्टिफाई करेगी, मैं इतना आपको अश्योर कर रहा हूँ। उसके पीछे कुछ कारण है, समझिए आप। यहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी पर रणथंबोर है। इस कनेक्टिविटी के बाद रणथंबोर में आज के दिन होटल्स में रूम नहीं मिलेंगे आपको, बिकॉज दिल्ली एनसीआर का आदमी उस पॉल्यूशन से निकल के खुले में आना चाहता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वगैरह में घूमता है। तो उसको टाइगर सफारी करनी है, लेकिन रणथंबोर में टाइगर सफारी के अलावा कुछ भी नहीं है जी। वो 1 दिन का इवेंट हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है। हाँ, फिर उससे आप ज़्यादा क्या नहीं। करेंगे? अगर आप सफारी के लिए गए और आपने सफारी में टाइगर देख लिया या नहीं देखा, 2 ही चीज़ें होंगी। उसके बाद क्या करेंगे? सो उसके आसपास में एक ऐसी डेस्टिनेशन बनाना चाहता हूँ जिसके कारण कि वो उसको कॉम्प्लीमेंट करे। बिल्कुल। और सुनील जी, आपने सरकार से भी टाई अप किया, राइजिंग राजस्थान में एमओयू भी आपने साइन किया है, तो उस एमओयू में खास बात क्या दर्शाई है कि राजस्थान में आप क्या खास दे सकते हैं सरकार के साथ मिल करके? देखिए, मैं सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भजन लाल जी आते ही पहले साल में ही उन्होंने इतना बड़ा इवेंट किया। राइजिंग राजस्थान हमारे लिए भी एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जो सपने हम देख रहे थे उनको एक प्रकार से उन्होंने पंख लगा दिए जी। तो राइजिंग राजस्थान में हमारे टोटल 7 एमओयूज हैं इसी लोकेशन के सारे, जिसमें एक 5 स्टार होटल है, एक हॉस्पिटल विद ट्रॉमा सेंटर है, एक स्कूल स्पोर्ट्स स्कूल है, एक ताज रेजिडेंसीज है, एक एग्रो हब है। सो ये सब होने के पीछे, और एक एडवेंचर पार्क है। सो उसका बेसिक मकसद क्या है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे राजस्थान में एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, क्योंकि सरकार का ही वादा था कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तो उन्होंने उसके कारण उसको एकदम से बहुत अच्छे बहुत बड़े स्केल पे रखा है इस चीज़ को, जिससे बहुत सारा रोज़गार होगा। यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं उसमें करीब 5000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है और शायद
10 से 15,000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होगा। बिकॉज जब यहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें आएंगी तो लोकल्स को बहुत सारी और चीज़ें, जैसे आप किसी भी टूरिस्ट सिटी पे जाते हैं तो लोकल्स वहाँ पे अपने डिफरेंट शॉप्स लगाते हैं, अपना डिफरेंट जो वहाँ लोकली अवेलेबल बिल्कुल होता है सुनील वो जी, सब आप चीज़ें चलते हैं और लोकल की जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कार्यशैली है उनकी रूटीन क्या रहता है वो भी हम देखेंगे। जिस लोकेशन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, एक तरफ हरियाली है, पहाड़ है और दूसरी तरफ रेगिस्तान है। सुनील जी कहाँ ले आए हमें, एक तरफ रेगिस्तान है, दूसरी तरफ पहाड़ है, हरियाली है। यही तो इस जगह की यूनिकनेस है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये जगह बिल्कुल अलग है, एक रेयर कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे सिर्फ सैंड ड्यून्स भी आपको रेगुलर सैंड ड्यून्स नहीं है। एक बार ज़रा इधर झांक के देखिए, 150-200 फीट की ऊंचाई पे खड़े हैं आप। बिल्कुल। और जो सैंड सर्फर्स हैं उनके लिए तो जन्नत है ये। आप सर्फिंग के लिए देखिए कितना स्टीप कट है, ब्यूटीफुल। और दूसरी तरफ लोग अपने धीरे धीरे नीचे तक जा सकते हैं, थोड़ा हल्का सा ढलान है जी। और ये पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं ऊपर चौकियां बनी हुई हैं, अगर आप देख पाते हैं तो उन चौकियों में पहले जब मुगल इधर से अटैक करते थे आगरा और दिल्ली से जी। तो गार्ड यहाँ जिससे लेके आगे जो फोर्ट है वहाँ पे इन्फॉर्म कर देते थे राजा को, तो या तो अगर वो अटैक कर को संभाल सकते हैं तो तैयार हो जाते थे या फिर अपना छोड़ के चले जाते थे। पर ये जो मैं लोकेशन देख रही हूँ कि ये बहुत मुश्किल ही देखने को मिलती है हर कहीं, ये कॉम्बिनेशन। एक तरफ उधर जंगल है, दूसरी तरफ फॉरेस्ट एरिया भी है आगे जाकर, तो फॉरेस्ट जो सफारी है वो यहाँ पर कर सकते हैं, दूसरी तरफ डेजर्ट सफारी है। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। जी जी जी। देखिए आप अगर नीलगाय देख पा रहे हो, बिल्कुल। और यहाँ पे 15 से 20 पैंथर रहते हैं इस जंगल में। बिल्कुल, देखिए नीलगाय भी नजर आ रही है, तो यहाँ पे विजिट अच्छे से अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उसका तो दिल खुश होना है। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे जब आएंगे और जो फैसिलिटीज इसके साथ हम दे रहे हैं, बिकॉज देखिए चीज जब तक अधूरी है जब तक उसको उस तरह का उसका यूज नहीं किया जाए, ये सैंड ड्यून्स ऐसे ही रह जाएंगे अगर इन पे कोई सफारी ना करे या कोई सर्फिंग ना करे। ये सारे नज़ारे लोगों से दूर हैं, आप जैसे लोग नहीं पहुँच के अगर दिखाएंगे तो बहुत समय लगेगा लोगों को यहाँ तक पहुँचने में। तो इसका बड़ा एडवांटेज जो जगह का है वो यही है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स। जी, क्योंकि हम जब गुजरते हैं हाईवे से तो सिर्फ सुंदर व्यू दिखता है, फोटो क्लिक करके गाड़ी से ही हम निकल जाते हैं, लेकिन रुक करके और ठहर करके देखें तो इसकी खूबसूरती कुछ अलग ही है। जी बिल्कुल, मेरे काफ़ी दोस्त मुझे यहाँ मिलने आते हैं फार्म हाउस पे। सभी लोग यहाँ आके अगर कुछ देर के लिए मिलने आए तो वो यहाँ रुक के जाते हैं, अगर वो 1 दिन के लिए आए तो 2 दिन रुक के जाते हैं। और सभी का ये कहना है कि यहाँ पे हमें एक घर दिला दो, हम यहाँ रहना चाहते हैं यार, अपने फार्म पे हमको रख लो। तो वो सब चीज़ें जो मैं फीडबैक लेता हूँ उसी से मुझे लगा कि जब जैसे क्या हो सकता है शायद मुझे ये चीज़ अच्छी लगती हो, लेकिन सबको ही जब ये इतनी अच्छी लग रही है और आप खुद भी इतना एक्साइटमेंट दिख रही है आपके फेस पे भी, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है। और सुनील जी यहाँ पर ये जो मुझे पॉइंट नज़र आ रहा है इसमें बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं, यहाँ पर आप क्या डेवलप करना चाह रहे हो? देखिए यहाँ पे आप जिस तरह के ये देख रहे हैं, एक जिप लाइन करेंगे हम जो कि यहाँ से लेके वो सैंड ड्यून तक जाएगी जी। सो कोशिश करेंगे कि ये कम से कम इतनी लंबी हो कि या तो इंडिया में हो नहीं ऐसी, या हो तो इसके इक्विवेलेंट हो, सबसे बड़ी के बराबर हो। यहाँ पे पानी है, रेगिस्तान है, हरियाली है, बहुत यहाँ क्या नहीं है, यहाँ क्या नहीं है। और अब होने वाला है बहुत सारा, इसमें डेवलपमेंट होगा, एडवेंचर होगा और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो अब होने वाली हैं। जी जी, नाइस, बहुत सुंदर ये लग रहा है, क्योंकि जहाँ तक नजरें जा रही हैं बहुत खूबसूरत ये दृश्य नज़र आ रहा है। छोटे छोटे गांव भी हैं, गांव वालों को भी यहाँ पर बहुत रोज़गार मिलने की संभावनाएं हैं। अगर इतना कुछ आएगा यहाँ पर तो गांव वाले भी उसमें सहयोग करेंगे और गांव वालों को भी रोज़गार मिलेगा। देखिए मेरे से गांव के रोज़ कम से कम 20 से 25 लोग मिलने आते हैं, मैं जब भी यहाँ होता हूँ। और सब लोग इतने जितना एक्साइटेड मैं नहीं उतना तो यहाँ के लोकल लोग एक्साइटेड हैं। उसका एक बड़ा कारण मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे गांव में एक बड़ी समस्या मैंने जैसे बेरोजगारी बताई, और वो बेरोजगारी एक दूसरी सामाजिक कुरीति को जन्म दे रही है, वो है कि लड़कों की शादियाँ ना होना जी। लेकिन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है। कौन अपनी बेटी ऐसी जगह ब्याहना चाहेगा जहाँ पे उसका वो ना हो जी। तो उसमें हमारा ज़्यादा ये रहता है कि जब इस तरह का एक सिटी बन जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ के लोगों की रोजगार मिलेगा और शादियाँ भी खूब सारी हों, कोई फिर यहाँ अनमैरिड नहीं रहने वाला है।
यहाँ अनमैरिड नहीं होने वाला, और जो अपने ड्रीम वेडिंग, जो ड्रीम डेस्टिनेशन सोच रहे हैं, जी। वो भी इस लोकेशन को चूज कर सकते हैं। डेफिनेटली। इनफैक्ट हमारा जो ताज का रिजॉर्ट आ रहा है, हाँ। जो इस काम जिसका चालू है आपने देखा, ये हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, जी क्योंकि ऐसी लोकेशन कहाँ मिलेगी एक शादी करने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल सुनील जी, बहुत खूबसूरत ये जगह है, और आज के दिल से के खास प्रोग्राम में आपने इतनी खूबसूरत जगह हमारे दर्शकों को बताई है कि जो प्लान कर रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग और घूमने के लिए जो प्लान कर रहे हैं लोग, वो आने वाले समय के लिए ये लोकेशन है वो बहुत ही बेस्ट होने वाली है। बहुत कुछ सीखने को भी मिला, दर्शकों को भी ज़रूर से आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि जो करने का जो जज्बा है, गांव से आया हुआ एक व्यक्ति एक गांव को ही शिखर तक पहुंचा रहा है, गांव की खूबसूरत जगह को चार चांद लगा रहा है, ये बहुत ही खूबसूरती है। आपके जज्बे को सलाम है सुनील जी, और आज के हमारे खास प्रोग्राम में आप जुड़े दिल से में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप यहाँ आए और मुझे ये मौका दिया कि मैं आपको अपनी ये जगह शोकेस कर पाऊँ और यहाँ की जगह को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ। थैंक यू सो मच।